सो हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने एक ट्रेड लिया था। अब देखो, ट्रेड तो हर कोई लेता है, आप भी लेते हो, मैंने भी लिया है और भी कोई लेता है। अब प्रॉफिट और लॉस तो इस पार्ट का गेम है, बट यहाँ पर क्या है, मैं आपको प्रॉफिट नहीं चमका रहा अपना, समझ रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा प्योर प्राइस एक्शन यूज करके हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मैंने कोई एक इंडिकेटर नहीं लगाया, ठीक है, और ना मैंने कोई इंडिकेटर के बिहाफ पर ट्रेड लिया। मैंने प्योरली प्राइस एक्शन को समझा, उसके बिहाफ पर मैंने एंट्री करी। मेरा मोटिव क्या था, लोगों को लग रहा होगा कि भाई मार्केट गिर रहा है, बट मैंने किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी बनाई, उस पर ट्रेड लिया। तो ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखनी चाहिए। क्यों? क्या मेरा जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा? नहीं। क्या मैंने पैसा कमाया इसलिए आपको देखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई। आप लोगों को ये वीडियो सिर्फ इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो चीज आज मैंने समझी वो दोबारा रिपीट होगी, और उस चीज को आप ध्यान में रखें। अगली बार जब वो होगा तब आप पैसा कमा सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर मतलब पैसा कमा सकते हो बेसिकली, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मेरा लॉस होगा तो भाई आप मेरे को देने नहीं वाले, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ ना आपके अकाउंट में जाने का। लेकिन अगर जिस कारण से, जिस चीज को करके आज मैंने पैसा बनाया है, वो चीज आपने समझ ली, तो मेक श्योर मैं वादा कर सकता हूं आप भी पैसा बनाओगे। हर कोई पैसा बना सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है भाई, चीजें रिपीट होती हैं बार 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 बार। सो ऑल राइट गाइज, मेरा नाम है रजत वर्मा, और चलो यार अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर फ्री नहीं हो तो ऐसे ही मत देखो, पहले चीजों को समझो, आराम से बैठ करके, आराम से बहुत अच्छे तरीके से देखो मेरी एग्जिट कहाँ पर थी, मैंने क्यों एग्जिट करा, हर चीज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो सबसे अगर पहले मैं बात करूं, मैंने मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को क्लियरली एक चीज बताई थी कि भाई मार्केट गिर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक फिबोनाची की गोल्डन जोन पर है, वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आज क्या हुआ, सेम चीज क्या है। अगर आज आप देखोगे, मैं ये 9 EMA को रिमूव कर देता हूं, मैंने सिर्फ इंडिकेटर यूज करा है। मेरी एंट्री कहां पर थी, मेरा क्या मोटिव था, वो सभी चीजें क्या है मैं अब आपको बता रहा हूं। देखो क्या हुआ था कि जब सभी लोगों को लग रहा था कि भाई मार्केट क्या है, गिर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आया, लोगों को लग रहा होगा भाई मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बहुत गंदा गिर गया। ओके, बट मैंने आपसे कहा था ये क्या है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जोन है फिबोनाची का, जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी मेरी बात समझो, प्राइस एक्शन क्या होता है हमारा, प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या कोई भी चीज डायरेक्ट नीचे गिर जाती है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करती, वो पुल बैक ले ले करके गिरती है। ऑलराइट, तो अभी मेरी बात समझो, अभी क्या है भाई, मार्केट 3 दिन से लगातार फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखो 3 दिन से मार्केट नीचे की तरफ आया। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इसे गिरना भी है और ये डायरेक्ट डायरेक्ट गिरेगा तो दिक्कत है हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए दिक्कत है। मार्केट अपने रूल को ब्रेक कर देगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर एक पुल बैक आना जरूरी था, रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो वेव नंबर, अगर मार्केट को गिरना है तो इस तरीके से गिरना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट गिरा तो यहाँ से एक इस तरीके का पुल बैक, और अगर उसके बाद मार्केट गिरता है नीचे की तरफ तो क्या है, हम अच्छे तरीके से अपना नीचे जाने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो ये थ्योरी मैंने कल आपको बताई थी। ओके, अभी मेरी बात समझो। अभी क्या हुआ कि जब हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट अभी इस तरीके से वेव्स बना करके ऊपर जा सकता है। तो काफी सारे लोगों ने आज क्या है, सेलिंग करी होगी कि भाई मार्केट तो गिर रहा है, भाई गिरेगा गिरेगा, भाई ट्रेड ले लो। बट अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या है, आप लोगों को समझ में आएगा हमारे को बेरिश ट्रेड नहीं लेना था। अच्छा, मैं इतने समय बाद जो लाइव ट्रेडिंग की वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ मोटिव ये है क्योंकि आज मेरे को दिखाया भाई कि लर्निंग है, आज की वीडियो में लर्निंग है। मैं कुछ आपको डिलीवर कर सकता हूं जो आपके काम आएगा, समझ रहे हो। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची है, इसलिए मैं बना रहा हूं, बाकी मेरा और कोई मोटिव नहीं था। अभी देखो क्या हुआ, हम सभी लोगों ने एक चीज पढ़ी है भाई, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट कभी भी सीधा 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 नहीं गिरता, वो पुल बैक ले ले करके ही गिरता है। या फिर अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा। किस तरीके से, जिगजैग पैटर्न में मूव्स, पुल बैक ले ले करके रिट्रेसमेंट कर करके जाता है। अभी मेरी बात समझो, अगर आप यहाँ पर आओगे और एक चीज देखोगे, मैं अब बता रहा हूं मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री क्यों बनाई। आप देखो यार कि भाई मार्केट सीधा सीधा गिर रहा था, मार्केट सीधा सीधा गिर रहा है, सीधा सीधा आराम से बहुत अच्छे तरीके से फॉल हो रहा है।
अगर अब मैं यहाँ पर बियरिश ट्रेड की प्लान करूंगा, मैं नीचे जाने का ट्रेड लूंगा, ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है और मैं यहाँ कहीं बॉटम पर हूँ मैं, और फिर चाहूंगा कि भाई मार्केट नीचे गिर जाए, तो भाई वो गलत है, ये थ्योरी गलत है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया आपको, वेव्स में गिरता है। और दूसरी चीज आप बताओ यार, अगर मैं यहाँ कहीं, या फिर मैं अगर यहाँ कहीं एक बुलिश ट्रेड की जगह बेरिश ट्रेड प्लान करूं, तो क्या वो सही है? आप समझो, सबसे पहले मेरी बात, हम सभी लोग, आप बताओ कहां पर लेते हैं बेरिश ट्रेड? कहां पर लेते हैं, टॉप पर बॉटम पर? हम तो बॉटम पर लेते हैं। लेते हो आप भी बॉटम पर बियरिश ट्रेड? मत लिया करो यार, मत लिया करो। बियरिश ट्रेड हमेशा टॉप पर लेना चाहिए, बुलिश ट्रेड हमेशा बॉटम पर लेना चाहिए। अगर आपको टॉप और बॉटम में कंफ्यूजन है, तो आप एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा रूल अप्लाई कर लिया करो कि जब भी आपको बुलिश ट्रेड लेना है, तो भाई उसमें होनी चाहिए ग्रुप ऑफ रेड कैंडल। जब भी आपको बियरिश ट्रेड लेना है, तो भाई वहां पर होनी चाहिए ग्रुप ऑफ ग्रीन कैंडल। ऑल राइट, तो अभी मेरी बात समझो, मैं यहाँ पर बुलिश, अगर मैं यहाँ पर बियरिश ट्रेड भी ले रहा हूँ, तो क्या मेरा एक रूल जो है ग्रुप ऑफ ग्रीन कैंडल वाला, वो अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर तो भाई मेरे को ज्यादातर रेड कैंडल दिख रही है, ग्रुप रेड कैंडल का, तो मैं नीचे जाने का ट्रेड नहीं ले सकता। दूसरी चीज, मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी, मार्केट एक पुल बैक जरूर लेगा, या उसे लेना चाहिए अगर उसे नीचे गिरना है या फिर उसे ऊपर जाना है। तो ये पुल बैक था बेसिकली। अभी कल क्या होगा वो हमें कल पता लगेगा। अभी क्या हुआ, जब मार्केट गिरा, तो मेरे को पहली ही कैंडल, मैंने आपको बताया भी था, मैंने प्राइस एक्शन की एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर, अगर आपको ध्यान है। इसमें भी, इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पेशली एक दो ट्रेड दिखाए थे भाई, कि क्या होता है बुलिश पिन बार, समझ रहे हो, उस पे किस तरीके से हमने ट्रेड लिया था। तो अगर अभी तक आपने ये वाली प्राइस एक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मेक श्योर भाई जा करके जरूर देखो। इसमें भी मैंने प्योर प्राइस एक्शन को यूज करके किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, या हर किसी बंदे को किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, वो सभी चीजें मैंने बताई हैं इसमें। तो आप जा करके देखो, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी, समझ में आएगा। क्योंकि प्राइस एक्शन हर कोई बंदा बोलता है, बट हमारे को यूज करना चाहिए। अभी क्या है, देखो मेरी बात समझो, मैंने यहाँ पर ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो, अभी मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अभी देखो, यहाँ पर सबसे पहली कैंडल कौन सी है? वैसे तो इसे सब लोग बुलिश पिन बार बोलते हैं, बट मैं इसे सुपर बुलिश कैंडल बोलता हूँ। क्योंकि भाई आप देखो कैंडल में बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज, मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ मैं बॉटम पर लूंगा, टॉप पर लूंगा? मैं तो बॉटम पर लूंगा। बिल्कुल सही है, हमारा रूल सही है, बुलिश ट्रेड हमें हमेशा बॉटम पर लेना चाहिए, ग्रुप ऑफ ग्रीन कैंडल के बाद या फिर रेड कैंडल के बाद। अब भाई बॉटम पर है, तो ग्रुप ऑफ रेड कैंडल के बाद ही हमारे को बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ पर मेरे को बुलिश ट्रेड ही मिल रहा है। ऑल राइट, तो इसीलिए क्या है, मैंने यहाँ पर जो है बुलिश ट्रेड की प्लान करा। और दूसरी चीज, मेरे को एक चीज क्लियर थी कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ये कहता है कि वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, या फिर इस तरीके से वो पुल बैक करके जाएगा। और अभी क्या, मार्केट ने वी शेप रिकवरी मेरे को दिख रही है, मार्केट के अंदर वी शेप रिकवरी, समझ रहे हो? मार्केट गिरा और ऊपर, वी शेप रिकवरी क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर दो तरीके से होता है, जब भी मार्केट शार्प नीचे फॉल हो जाता है, शार्प गिर जाता है नीचे, बुल्स तुरंत उसके अगले दिन ऊपर ले जाते हैं। और जब भी आपको ये वी शेप रिकवरी दिख रही है ना भाई मार्केट में, आप ध्यान रखना, आप कल को देखना, 2 दिन कम से कम भाई, 2 दिन तक मार्केट ऊपर रहता है, 2 दिन तक मार्केट ऊपर रहता है, समझ रहे हो? ये क्या होता है, ये हमारी वी शेप रिकवरी होती है। अच्छा, दूसरा होता है कि यू शेप रिकवरी, मार्केट धीरे 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 ऊपर जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। अब ये यू शेप रिकवरी क्या है, ये यू शेप रिकवरी बहुत ज्यादा बोरिंग है। इसमें छोटे 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 डोजी बनते हैं, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसमें ज्यादा मजा नहीं आता हमारे को। तो क्या है, अभी मेरे को जो यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रही है भाई, वी शेप रिकवरी दिख रही है। मार्केट गिरा बहुत बढ़िया और तुरंत ऊपर चला गया, इसे हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। और जब भी ये होता है भाई, मार्केट 2-3 दिन तक ऊपर रहता है। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मैंने पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज कर रखे थे, मैंने पिवट लगा रखे थे, मैंने यहाँ पर लिया, और मैंने बहुत छोटा सा, मात्र 30 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का एसएल मैंने अपना डाला इस पिवट के नीचे, ठीक है। और मैंने ट्रेड को चलने दिया। अभी देखो आप, यहाँ पर क्या हुआ भाई, देखो, ये मैंने यहां पर लिया, पूरी एक कैंडल नीचे आई,
पूरी एक कैंडल नीचे आई, बट आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, साइकोलॉजी की समझने की बात यह है कि काफी सारे लोग पता है क्या काम करते हैं, वो डर के मारे निकल जाते हैं, अरे भाई मेरा एसएल पिविट के नीचे है और वो पिविट तक तो आ ही गया है, तो क्यों ना मैं एग्जिट कर देता हूं अपने 3-4 रुपए जो भी मेरे, जैसे लेट सपोज मैंने 30 पॉइंट का एसएल डाला था, समझ रहे हो, और अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि भाई मेरा 30 पॉइंट का एसएल था और ये 20-25 रुपए पे अगर मैं निकल जाता, 25 रुपए पर अगर मैं निकल जाता कि भाई 5 रुपए तो बचा लेता हूँ अपने, तो क्या होता भाई, मेरा वो लॉस बुक कर लेता मैं पूरा। और अभी मैंने सिस्टम एक अपने प्रोसेस की रिस्पेक्ट करी, मैंने अपने प्रोसेस की रिस्पेक्ट करी। अभी क्या हुआ, मैंने अपने जब प्रोसेस की रिस्पेक्ट करी, मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया और मेरे को आप देखो कितना अच्छा टारगेट दिया। ये वाला टारगेट ही मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता है, जब भी हम टारगेट बनाएं या फिर जब भी हम अपना स्टॉप लॉस रखें, दोनों ही क्या होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, दोनों अपने लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको सीखनी चाहिए, कॉपी ले लो भाई, पेन ले लो, पॉज कर लो वीडियो और लिखो। पहली चीज मैं आपको खुद से लर्निंग दे रहा हूं, जब भी आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको अपने सिस्टम में प्लेस करना है अपना स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट का आपने बना ही रखा होगा और वेट करो, या तो स्टॉप लॉस पर निकलेंगे या फिर टारगेट पर निकलेंगे। अभी क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, होने वाला था नहीं हुआ, बट वो रिवर्स हो गया। ठीक है, दूसरी चीज मैंने देखी यार, काफी सारे लोग एक गलती और करते हैं कि भाई वो पता है ट्रेड को लेने के बाद एनालाइज करते हैं चीजों को, ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे, जैसे कि जब ये मार्केट यहां से आ रहा होगा तो उन्हें लगेगा अरे 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 गलत गलत फंस गए हम तो, ये मार्केट आया इस तरीके से पुल बैक लेके नीचे गिर रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, भाई नहीं, आपने ट्रेड ले लिया, आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, ओके, अगर आप गलत हो तो मार्केट आपको खुद बाहर निकाल देगा, अगर आप गलत हो आपको मार्केट खुद बाहर निकाल देगा, इतने डरने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड ले लिया तो भाई बस बैठे रहो, उसके बाद एनालाइज मत करो कि यहाँ पर ऑप्शन डेटा ये बोल रहा है, प्राइस एक्शन ये बोल रहा है, ये इंडिकेटर ये बोल रहा है, कुछ किसी से मतलब नहीं है, गलत हो मार्केट निकाल देगा, क्या गलती थी लिख लेना, दैट्स इट। दो मैंने आपको चीजें बताई, प्रोसेस की इज्जत करो, ट्रेड लेने के बाद बिल्कुल भी एनालाइज मत करो, और यहाँ पर मैं तीसरी चीज आपको एक और देना चाहूंगा, भाई देखो क्या होता है, लोग बाग डर जाते हैं, डर जाते हैं यहाँ पर, करीबन करीबन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा 5-6 हजार रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था यहाँ कहीं, 5-6 हजार रुपए का। ठीक है, अभी मेरी बात समझो, ये यहाँ पर मेरा 5-6 हजार रुपए का प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पर मेरा ऑन कॉस्ट ही आ गया था, मैं लगभग 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 मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी, लगभग लगभग ये मान के चलो ऐसी 1000 1500 या के आसपास मेरा प्रॉफिट था, मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, बीच में एग्जिट कर जाते हैं, या आपने भी बीच में एग्जिट करा है, अगर आपने भी बीच में एग्जिट करा है तो कमेंट करके बताओ, क्या आप भी ये गलती करते हो ट्रेड लेने के बाद, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी गलती जो मैंने आपको बताई है, क्या करते हैं लोग बाग, वो बीच में प्रोसेस को ब्रेक कर देते हैं, कैसे, अभी देखो यहाँ पर मेरा 5-6 हजार रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर मेरा 1000-1500 का हो गया, मेरे को लग गया भाई मेरा सारा प्रॉफिट चला गया, 1000-1500 ना चले जाए, एग्जिट कर जाओ, एग्जिट कर जाओ, बट करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, देखो इसलिए नहीं करना चाहिए, आपने अपना स्टॉप लॉस डाल रखा है, टारगेट डाल रखा है, एक चीज होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेल करना, तो पता है एकदम से हमारे को ना ट्रेल नहीं करना चाहिए, जैसे हमारा टारगेट हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, 50% के अराउंड हमारा अचीव हो गया, तो अभी मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है ना, वो एकदम मैंने ऑन कॉस्ट नहीं रखा, मैंने एकदम ऑन कॉस्ट नहीं रखा, इसीलिए क्या है, मेरा हिट नहीं हुआ, आपको दिख रहा होगा, वैसे भी ये यहाँ पर आया नहीं, अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर आया नहीं, यहाँ पर मेरी एंट्री थी कहीं पर। ठीक है, अभी क्या है, आप देखो यहाँ मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था मैंने वो यहाँ पर रख दिया थोड़ा सा इधर की तरफ, तो अगर वो आता भी तो हिट नहीं हुआ, बाय लक मैं कह सकता हूँ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वैसे 50% के बाद ही हमारे को क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देन उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट दोबारा से जा रहा था, तो मैं अगर आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा भाई ये प्रॉपर फ्लैग बना रहा था, फ्लैग एंड पोल, हम सभी लोगों ने पढ़ा है फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न, पढ़ा है ना,
फ्लैग एंड पोल। और सही बात है भाई। देखो यहाँ पर क्या है, गड़बड़ क्या है, काफी सारे लोग डर जाते हैं ट्रेड लेने के बाद। भाई देखो आप खुद सोचो, अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो यार आप खुद सोचो, मार्केट कितना पॉइंट मूव करके आया है। निफ्टी 174 174 पॉइंट मूव करके आया है, मूव करके आया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, अभी 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 हमने देखा था कि क्या कोई भी चीज सीधा ही सीधा ऊपर चली जाएगी, नहीं। अगर आप यहां पर भी ट्रेड ले रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहां से सीधा एक और छलांग लगा देगा? नहीं भाई, मार्केट दो तरीके से मूव करता है, या तो वो पुल बैक लेगा, मतलब या तो वो होल्ड करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, वरना क्या करेगा, वरना मार्केट आएगा, एक पुल बैक लेगा, देन उसके बाद ब्रेक करेगा। तो दोनों में से इस बार हमारे को दिखा, मार्केट आया, मार्केट सेक्शन टाइप 2 कंसोलिडेशन लिया उसने, एक फ्लैग एंड पुल का पैटर्न दिया, एंड देन उसके बाद वो ऊपर गया। तो आई होप आपको समझ में आया मेरी आज जो मैंने ट्रेड बनाया उसके पीछे क्या लॉजिक था। क्योंकि मेरे को दिख रहा था मार्केट 3 दिन से लगातार गिर गिर रहा है, और कोई भी मार्केट कभी भी लगातार नहीं गिर सकता, तो एक पुल बैक आना जरूरी था। दूसरी चीज, एक गोल्डन जोन पर था। ठीक है, तो मेरे को पता था भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये क्रूशियल लेवल थी। सबसे पहली चीज, मेरे को एक सुपर बुलिश कैंडल मिल गई, टॉप मतलब बॉटम पे पहली कैंडल, जो कि एक एनगल्फिंग पावरफुल कैंडल होती है, जिसने इन सभी कैंडल को लगभग एनगल्फ कर लिया अपने अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या दिखी मेरे को यहाँ पर दिखी भाई, मार्केट डायरेक्ट गिर रहा था, तो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 बनाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री करी। और अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये वाला लेवल का टारगेट क्यों बनाया। देखो अभी क्या है, मैं आपको सच बता रहा हूँ एकदम, मैंने 15 मिनट की कैंडल की यहीं पर एग्जिट करा है बाय लक। क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दूं मैंने तो यहां पर एग्जिट कर दिया भाई, पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा आपसे कह रहा है कि मैंने तो टॉप पर पकड़ ली, मत मैंने तो टॉप पर एग्जिट कर दिया, मैंने तो बॉटम पर ही ट्रेड पकड़ लिया था, तो भाई मेरी बात समझो, ऐसा कभी कभी हो सकता है। अगर कोई बंदा बार बार कह रहा है आपसे मैंने टॉप पर बेच दिया, मैंने बॉटम पर बेच दिया, भाई झूठ बोल रहा है। मार्केट की टॉप और बॉटम जिंदगी में कोई नहीं पकड़ सकता, समझ रहे हो। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने क्यों एग्जिट करा, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था 18,000 की लेवल पर, तो ये एक 117 था कॉल ओआई, और पुट ओआई यहाँ पर अराउंड 50 के आसपास था, तो मतलब आधा था। अभी मेरे को यहाँ पर एक चीज दिख रही थी, अभी तो थोड़ा सा वो ज्यादा हो गया है। अभी मेरे को एक चीज दिख रही थी कि भाई कॉल साइड में कॉल राइटर ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग। और जब भी हमें पता है भाई, कॉल्स ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, मार्केट नीचे गिरता है, पुट ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, मार्केट ऊपर जाता है। तो अभी मेरे को 18,000 की लेवल पर क्या दिख रहा था, कॉल राइटर ज्यादा दिख रहे थे एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। ऑल राइट, तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसलिए यहाँ पर सोचा था कि भाई मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, मैंने यहाँ पर एग्जिट करा और मैंने बंद कर दिया। अभी देखो मार्केट कितना गंदा गिर रहा है, गिरेगा ही। क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी हो सकता है भाई, कि ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे 18,000 के लेवल पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स बैठे हैं। और दूसरी चीज, अभी देखो यार मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया है, तो अगर इसे ऊपर जाना है अब, तो इस तरीके से पुल बैक लेकर के तब ये शायद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा आगे ऊपर की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्रॉफिट जिसका आप सभी लोगों को काफी देर से इंतजार था, ये रहा। 11,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट बना है। तो अभी ये क्या है, मैंने हैजिंग करी थी, मैंने इन द मनी को शॉर्ट करा था 950 को, अराउंड ये वाला 17,950 को मैंने शॉर्ट करा था पीई को। ठीक है, और मैंने एक हैज बनाया था जो कि 17,700 का हैज था। मेरा हैज में मेरा लॉस हुआ अराउंड 5,250 का, इसमें मेरा 16,300 कुछ का मेरा लॉस हुआ, कुछ ब्रोकरेज चली जाएगी, तो 11,000 रुपए के बना है, जिसमें से मान के चलो 1,000 1,500 रुपए के आसपास की ब्रोकरेज मान लो। तो बाकी क्या है, अभी मेरा प्रॉफिट है। अभी देखो मैंने आपको अब सब चीजें समझाई, प्रॉफिट वगैरह। अभी मेरी बात समझो, प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं होता भाई। मैंने आपको चीजें समझाई है, क्या मैंने आपको बताया, ट्रेड जब भी आप करोगे, मैं आपको कुछ दोबारा से बताता हूँ, जब भी आप ट्रेड लोगे, तो भाई ट्रेड को लेने के बाद एनालाइज मत करो, प्रोसेस के रिस्पेक्ट करो। आपने देखा कि कितनी बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा।
बट मैंने क्या काम करा, मैंने अब डर के कारण एग्जिट नहीं करा, मैंने होल्ड करा अपने विनर को। दूसरी चीज क्या थी कि मैंने एक लॉजिकल टारगेट बनाया और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रखा। आप लोगों को लॉजिकल टारगेट और लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना है। साथ में भाई जो मैंने एंट्री करी, वो मैंने एंट्री इसलिए करी थी क्योंकि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा था। वेव्स में आप हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट ना तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा ना डायरेक्ट नीचे, वो वेव्स बना करके ही ऊपर नीचे मूव करता है। सबसे पहले क्या है, अगर किसी बंदे का लॉस हुआ है आज, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई, जर्नल लिखो। देखो यार, मैं भी लिखता हूँ, ये मेरी पुरानी जर्नल्स हैं जिसमें मैंने कुछ लिख रखा है। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं भी लिखता हूँ, अभी भी मैं लिखता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट देखो, अभी भी भाई मैं अपनी जर्नल्स लिखता हूँ। ये देखो, अगर आपको दिख रही होगी, ये मैं जर्नल लिखता हूँ। एक ऐसी अच्छी कॉपी ले लो, उसमें जर्नल लिखो। जर्नल क्या आपकी हेल्प करेगी मॉनिटर करने में चीजों को, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपने अभी तक प्राइस एक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई उसे जा करके जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी मैंने टोटली प्राइस एक्शन के बिहाफ पर ही ट्रेड लिया है। जो मैंने ट्रेड लिया मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा, समझा भी दिया है, समझ रहे हो। अभी क्या है, आप लोगों का काम है चीजों को समझना, इम्प्लीमेंट करना। कोई डाउट आता है मेरे से पूछो। आपको, आपके पास कोई टॉपिक है, आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस पर बनाऊंगा। लाइव ट्रेड मैं बहुत कम डालता हूँ, जब डालता हूँ जब मेरे को लगता है कि भाई हाँ आज मतलब कुछ ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मेरे को, अपना एक्सपीरियंस। देखो यार, लॉस अगर होता है तो सबको बुरा लगता है, मेरे को भी बुरा लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई मेरे को तो बुरा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। बट हमें लॉस से डरना नहीं है, क्योंकि लॉस पार्ट है इस गेम का, समझ रहे हो। आप कोई और बिजनेस करोगे तो वहां पर भी आपके लॉसेस होंगे, तो लॉसेस को एक्सेप्ट करो, गलतियों को फाइंड आउट करो, जर्नल को लिखते रहो, बाकी आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे। सो ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आई चीजें। अगर आप लोगों का कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे को बताओ। बाकी गाइज मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।